दोस्तों, गर्मी का सीजन आ गया है और आप एक अच्छे एसी को जरूर सर्च कर रहे होंगे और निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि एक अच्छे एसी में क्या खूबियां होनी चाहिए, कौन सा एसी हमें लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सामान्य से पॉइंट बताऊंगा जिनको आपको ध्यान में रखकर एक अच्छा एसी सर्च करना है। जैसे सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि हमें कौन से ब्रांड का एसी लेना चाहिए। दूसरा बिंदु होता है कि आपको कितने स्टार रेटिंग का एसी लेना है और फिर तीसरे नंबर पर आता है एसी का प्राइस। तो सबसे पहले मैं आपको 3-4 ब्रांड सजेस्ट करूंगा जिनका एसी आप ले सकते हैं। कोई भी एसी परचेज करने से पहले हमें उसकी सर्विस देखनी होती है कि ब्रांड की सर्विस कैसी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत महंगा एसी ले आए, 50,000 60,000 रुपए का एसी ले आए और महंगा एसी लेने के बाद हमें उसकी सर्विस न मिले तो परेशानी घटने के बजाय बढ़ जाती है। तो इस समय जिस ब्रांड का आप एसी ले सकते हैं, LG, सैमसंग, लोयड, इसके अलावा हायर ले सकते हैं क्योंकि हायर की वारंटी इस समय सबसे अधिक आपको मिल जाती है। 5 ईयर फुल वारंटी मिलती है और 12 ईयर कंप्रेसर की वारंटी मिल जाती है। लेकिन यदि हायर का आप एसी लेना चाहते हैं तो मेड इन इंडिया होना चाहिए, मेड इन चाइना न हो। और साथ ही साथ भविष्य के लिए एक ध्यान और रखें कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का ही एसी लें। बाकी आपके मन में और भी बहुत सारे ब्रांड आ रहे होंगे जो बहुत प्रचलित भी हैं, बहुत महंगे भी हैं, परंतु क्योंकि वीडियो में मैंने प्राइस का, वारंटी का, सर्विस का, अवेलेबिलिटी का यह सभी कैलकुलेशन करते हुए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। इससे अगला पॉइंट आपको देखना है स्टार रेटिंग का। अक्सर जब भी आप एसी लेने जाते हैं तो सेलर के पास जो स्टॉक अधिक होता है वह उसी स्टार रेटिंग के लिए आपको कन्विंस करने लगता है। तो गलती क्या हो जाती है कि आपको रिक्वायरमेंट तो थी 3 स्टार रेटिंग के एसी की और आप ले आते हैं 5 स्टार रेटिंग का एसी जो कि 15 से 20,000 रुपए अधिक कॉस्टली होता है। स्टार रेटिंग को कैसे कैलकुलेट करें कि हमें कितने स्टार रेटिंग एसी की आवश्यकता है। दोस्तों, कुछ यूजर एसी को बहुत कम समय के लिए यूज करते हैं। कुछ यूजर ऐसे होते हैं कि उनको केवल दिन दिन में एसी चलाना होता है, जैसे ऑफिस में, दुकान में, शोरूम में, सैलून में केवल दिन में एसी चलाना होता है। कुछ लोग केवल रात को चलाते हैं जिनको दिन में कहीं बाहर कार्य करना है और रात को घर पर एसी चलाना है। तो जो ऐसे यूजर हैं उनके लिए 3 स्टार रेटिंग का एसी सफिशिएंट रहता है। यानी यदि आपको एसी 10 से 12 घंटे के लिए चलाना है तो आपको 15 से 20,000 रुपए अधिक खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 स्टार इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आप एसी ले सकते हैं। और यदि आपको 24 घंटे भी एसी चलाना है लेकिन मात्र 3 से 4 महीने के लिए चलाना है, तब भी आप 3 स्टार एसी ही यूज करें। लेकिन यदि आपका एसी 24 आवर चलता है और आपको 6-7 महीने के लिए एसी यूज करना है, तब आपको 5 स्टार रेटिंग का एसी लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 3 स्टार रेटिंग का एसी आपको 30 से 35,000 रुपए के बीच मिल जाता है और यदि 5 स्टार रेटिंग पर जाते हैं तो 40,000 से 50,000 रुपए के बीच आपको एसी मिलता है। अब दोस्तों, अगला बिंदु आता है कि किस प्राइस का एसी हमें लेना चाहिए। तो जो ब्रांड हमने आपको सजेस्ट किए हैं उसमें यदि आप 3 स्टार रेटिंग का एसी लेना चाहते हैं तो 30 से 35,000 के बीच ही कॉस्ट रखें। 3 स्टार रेटिंग के एसी को 35,000 से ऊपर का न खरीदें। और यदि 5 स्टार रेटिंग पर जा रहे हैं तो 40 से 50,000 के बीच जिस मॉडल का प्राइस हो उसी मॉडल को खरीदें। अब दोस्तों, बहुत सारे यूजर पूछते रहते हैं कि हमको स्प्लिट एसी लेना चाहिए या विंडो एसी लेना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोगों का व्यू रहता है कि विंडो एसी की कूलिंग अधिक रहती है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि स्प्लिट एसी 1.5 टन का है और विंडो एसी भी 1.5 टन का है तो दोनों का एनर्जी कंजप्शन बराबर रहता है यदि स्टार रेटिंग बराबर है और दोनों की कूलिंग भी इक्वल रहती है। लेकिन यदि स्प्लिट एसी का आपका जो पाइप है, कॉपर का जो पाइप होता है आउटडोर को इंडोर तक कनेक्ट करता है, यदि वह ओपन है, उसके ऊपर का इंसुलेटर खराब हो चुका है, फट चुका है, तब आपको स्प्लिट एसी की कूलिंग कम आएगी। क्योंकि विंडो एसी में इस तरीके का पाइपलाइन का कोई झंझट नहीं होता है। विंडो एसी डायरेक्ट हमारे रूम में लगा हुआ होता है
तो उसकी कूलिंग डायरेक्ट रहती है, इसलिए हम यह सोच लेते हैं कि विंडो एसी की कूलिंग अधिक रहती है। कूलिंग अधिक नहीं रहती है। हाँ, विंडो एसी के साथ कूलिंग लॉस नहीं है, स्प्लिट एसी के साथ कूलिंग लॉस है, लेकिन विंडो एसी क्योंकि डायरेक्ट हमारे रूम में लगा होता है, कंप्रेसर में जब भी कोई दिक्कत आ जाती है, लूजिंग आ जाती है, तो कंप्रेसर आवाज करने लगता है और हमें उसकी साउंड महसूस देने लगती है, दिक्कत पैदा करने लगती है। जबकि स्प्लिट एसी में कंप्रेसर में कोई लूजिंग आ जाती है, फैन में कोई लूजिंग आ जाती है, तो इस प्रकार साउंड की कोई समस्या नहीं होती है और स्प्लिट एसी एक लंबे समय तक यूज में लिया जा सकता है। और यदि आपके घर की छत आपकी अपनी नहीं है, जैसे लोग फ्लैट में रहते हैं तो अलग अलग फ्लोर पर घर अलग अलग व्यक्ति के होते हैं, तो यदि छत आपकी अपनी नहीं है तब तो आपको विंडो एसी लगाना मजबूरी होती है, अन्यथा कोशिश यही रखें कि स्प्लिट एसी का ही यूज करें। और दोस्तों, अब आगे भविष्य के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के रेफ्रिजरेटर आ गए हैं जो सीधे सोलर पर भी चलते हैं, सीधे बैटरी पर भी चलते हैं और बिजली पर भी चलते हैं। भविष्य के लिए कंपनियां एसी भी ऐसे ही ला रही हैं, जिनको सीधे सोलर से चला सकते हैं, सीधे बैटरी से चला सकते हैं, बिजली पर भी चला सकते हैं। और जो हमारा कंसेप्ट चलता है, अपना घर अपनी ऊर्जा, उस कंसेप्ट के आधार पर हमने सैमसंग का 5 स्टार रेटिंग का एसी आपको चलाकर दिखाया है और कुछ वीडियो और आएंगी जिन पर हम ऐसे एसी आपको चेक करके दिखाएंगे जिनको आप सीधे सोलर पर चला सकते हैं। इस समय कुछ एसी चाइना से भी इंडिया में आ गए हैं, जिनको सोलर एसी, हाइब्रिड एसी, सोलर सुपर एसी, एमपीपीटी एसी, पता नहीं क्या क्या नाम से बेचा जा रहा है और जिनको बहुत महंगे दामों में बेचा जा रहा है, जबकि कुछ भी नहीं है, चाइना का प्रोडक्ट है। जरा सा बिजली ने झटका दिया, प्रोडक्ट खराब है और फिर कोई सर्विस भी नहीं मिलनी है। तो यदि सीधे सोलर से आप एसी चलाना चाहते हैं तो कुछ वीडियो के माध्यम से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सोलर से चलने वाला एसी कौन सा आपको लेना चाहिए। आपका कोई क्वेश्चन है, मन में कोई शंका है तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो यदि अच्छा लग गया हो तो लाइक भी कर देना। चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।